परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर एक और सुंदर समय के लिए। एक बार फिर हम शावर ऑफ ग्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज मैं एक ऐसे विषय के साथ आपके साथ रूबरू हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हर एक बात में रुचि लेता है और हर एक बात को अपने नियंत्रण में रखता है ताकि हमारे लिए भलाई को लेकर आए। पिछले दिनों में मेरे एक मित्र हैं, उनकी बहन प्रभु में सो गई हैं और मैं उनके अंतिम संस्कार में जब था तो वहाँ पर मुझे आखिरी प्रार्थना का समय दिया गया था कि मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करूं। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने एक शब्द मेरे मुंह में दिया और वो ये था कि सारे संसार के अंदर मृत्यु के बाद कोई आशा नहीं है, लेकिन बाइबल हमें एक आशा देती है और वो प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से कहते हैं कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ। जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देख पाते हैं और बाइबल बताती है कि हमारे लिए एक धन्य आशा ये है कि जब यीशु मसीह इस जगत में वापस आएंगे तो हम फिर से, जो लोग इस संसार से चले गए हैं, जिनका सांसारिक रूप से कहें तो मृत्यु हो गई है, और फिर से जब यीशु मसीह आएंगे तो वो जीवित होंगे और हम सब एक साथ एक दूसरे के सहभागी होंगे और हम परमेश्वर की आराधना मिलकर करेंगे। यही एक धन्य आशा है जो इस संसार में किसी भी समाज के पास या किसी भी और शिक्षा में नहीं है, लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है कि हमें एक धन्य आशा दी गई है और वो धन्य आशा यीशु मसीह में पूरी होती है कि हम उस आशा में आनंदित रहें। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे संसार शोक करता है वैसे हम शोक ना करें, क्योंकि उनके पास मृत्यु के बाद कोई आशा नहीं है। लेकिन जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देख पाते हैं। बाइबल में एक घटना है और उस घटना का जो वृत्तांत है वो इस प्रकार से है कि दो व्यक्तियों के बारे में है। एक धनवान था और एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाजर। धनवान अपने जीवन के अंदर बड़े विलासता में जीवन जीता है और लाजर जो है वो कष्ट और पीड़ाओं के अंदर होता है। उसके शरीर पर घाव होते हैं और बाइबल बताती है कि कुत्ते उसके घाव को चाटते हैं। और एक समय आता है जब दोनों इस संसार से लुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उसके आगे बाइबल इस घटना को बताती है कि वहाँ पर धनवान जो है वो अपने आप को एक ऐसे अवस्था में पाता है जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वो नरक है, जहाँ दर्द, पीड़ा और ना खत्म होने वाली ऐसे असहनीय तकलीफ है। उस अवस्था में जब वो अपनी आंखें उठाकर देखता है तो उस व्यक्ति को, जिसका नाम लाजर था, जो संसार के अंदर तकलीफ कष्ट में था, वो एक ऐसे स्थान पर होता है जहाँ बड़ा आनंद, सुकून और खुशी दिखाई देती है। और वो ईश्वर को पुकार कर कहता है कि उसको मेरे पास भेज दें कि वो दो बूंद मेरे मुंह पे पानी के गिरा सके ताकि मैं जो जलन को सहन कर रहा हूँ उससे मुझे राहत मिले। तो यहाँ इस घटनाक्रम में हम इस बात को देखते हैं कि जीवन के पश्चात भी उन लोगों के पास सेंस है, उन लोगों के पास आवाज़ है, उन लोगों के पास महसूस करने की सामर्थ्य है और वो सब अच्छे बुरे के विषय में समझ पा रहे हैं। तो हम इस बात को देख पाते हैं कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है और इसीलिए बाइबल हमको बताती है कि उस जीवन के अंदर भी हमारे लिए जो एक आशा है वो इस जीवन में है कि हम इस जीवन को कैसे जिएं, कि हम लाजर के समान उस जीवन को पाएं जो आनंद, सुकून और खुशियों से भरा हुआ है। और इसीलिए आज की सुबह जब मैं इस बात को लेकर आपके सामने हूँ तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से जिएं कि जब हम इस संसार से जाएं तो हमारे पास उस जीवन की भी एक आशा हो और उस जीवन में हम उस आनंद और खुशियों के साथ अनंत काल के जीवन को जी सकें। क्योंकि बाइबल बताती है कि इस संसार के बाद भी जो जीवन है वो अनंत काल का है। उसमें आप कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं कि उस जीवन को प्राप्त करें जो धनवान के समान कष्ट और पीड़ाओं से भरा है। और दूसरा एक जीवन है जिसका नाम लाजर है, जो बड़े आनंद और खुशहाल और स्वर्गीय स्थान के अंदर वो बैठा है। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम अपने जीवन के विषय में गंभीर हों और हम इन बातों पर विचार करें और हम मनन करें कि कैसे हम जीवन के अंदर
उस जीवन को जीने की तैयारी कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो बातें वचन के द्वारा हमने कही हैं एक दूसरे के लिए आनंद का कारण हो। और मैं एक छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया कि मैं ज़्यादा बात को लंबा करके अलग अलग विषयों में ना हम उलझ जाएं, परंतु सिंपल सी बात है। यदि आप और भी यदि कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8562012584। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम इस विषय में और भी बातचीत कर सकते हैं। और जो बाइबल हमें बताती है हम उस बात के द्वारा बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।